मित्तल जी बुरा मत मानिएगा, पर हमें आपकी बेटी काजल बिल्कुल पसंद नहीं आई। सुनीता जी अपने पूरे परिवार के साथ अपने इकलौते बेटे राजीव के लिए लड़की देखने आई थी। क्या ये अब क्या कह रही है बहन जी? हमारी काजल इतनी खूबसूरत है, फिर आपको पसंद क्यों नहीं आई? हाँ, माना आपकी बेटी खूबसूरत है, लेकिन आपकी बेटी के चेहरे पर ना काला तिल नहीं है, जैसा मुझे मेरे बेटे की पत्नी के लिए चाहिए। अरे तो तिल वाली बहू क्या आपको सोने का खान ला कर देगी, जो आप तिल वाली बहू के पीछे पड़ी है? देखिए मित्तल जी, मुझे अपने बेटे के लिए सबसे खूबसूरत लड़की चाहिए, बिल्कुल मेरी पसंद के मुताबिक। हमें यह रिश्ता मंजूर नहीं है। सुनीता अपने परिवार के साथ मित्तल जी की तरफ से आया हुआ रिश्ता ठुकरा कर निकल जाती है और घर वापस आती है। अजीब इंसान हो तुम सुनीता। इतनी अच्छी लड़की थी, इतना बड़ा परिवार था, लड़की भी मुझे काफी संस्कारी और गुणी लगी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ तिल के पीछे पड़े रहना है। चुप रहिए जी आप। अब मर्द लोगों को क्या पता होता है खूबसूरती के बारे में। अरे एक ही बेटा है मेरा, चांद जैसी बहू लाऊंगी मैं? लगना भी तो चाहिए कि मेरे राजीव की पत्नी है वो। हाँ, और आपकी चांद जैसी बहू की ख्वाहिश में किसी दिन मैं ही आसमान का सितारा बन जाऊंगा। अरे फालतू की बातें मत कर। अब सही लड़की मिलेगी तो ही शादी करवाऊंगी ना तेरी। ऐसी ही थोड़ी किसी आरे गहरे नत्थु खैरे को अपनी बहू बना लूंगी मैं। सुनीता जी कमरे में चली जाती है। उनके साथ नीतीश जी भी लाचारी से अपना सर हिलाते हुए चले गए। अब हॉल में दोनों भाई बहन अकेले थे। जिस हिसाब से मम्मी लड़की ढूंढ रही है ना, उस हिसाब से तो इस जन्म में आपकी शादी हो चुकी भाई। अब कर भी क्या सकते हैं, ऐसा ही चलता रहा तो मुझे अगले जन्म का इंतजार करना पड़ेगा। ओ हेलो, आपको अगले जन्म का इंतजार करना है तो शौक से करिए, पर मुझे कोई शौक नहीं है इस जन्म में कुंवारी मरने का। अरे मुझे मेरे बॉयफ्रेंड से शादी करनी है, बेचारा कब से मेरी वजह से होल्ड पर है। तेरे पास ऑप्शन नहीं है, बड़ा भाई हूं मैं तेरा। जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तेरी भी नहीं होगी। अपने बॉयफ्रेंड से बोल वेट करने के लिए। और कितना वेट करवाओगे? अब जल्दी से शादी कर लो ना, आपकी वजह से मेरी शादी रुकी हुई है भैया, प्लीज कुछ करो। अरे तो मैं क्या करूं? देख रही है ना तुम मम्मी की डिमांड्स, तिल, हाइट, बाल, गोरा रंग, हर चीज उनको परफेक्ट चाहिए। ऐसा लग रहा है मानो इंसान नहीं हूर की परी चाहिए मम्मी को। हाँ, पर उसके लिए बेटे को भी हूर का परा होना चाहिए ना। क्या क्या बोला तूने? कुछ नहीं, सोने जा रही हूँ, बाय। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा, वरना ऐसे तो मेरी शादी सच में नहीं होगी। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक दिन राजीव एक सुंदर सी लड़की को घर पर लेकर आता है। मम्मी, मम्मी देखिए मैं किसको लेकर आया हूँ। हाँ हाँ भाई, कौन आ गया? प्रधानमंत्री की लड़की उठा लाया क्या? मम्मी ये माया है। मामा ने माया के बारे में बताया था तो मैं माया को घर ही ले आया। देखिए ना, इसके चेहरे पर तिल भी है जैसा आपको चाहिए। सुनीता कुछ देर तक ध्यान से उस लड़की को देखती है और फिर मुंह बनाती है। तिल तो ठीक है बेटा, लेकिन इसकी हाइट कुछ ज्यादा ही छोटी नहीं है? मुझे तेरे लिए 4 इंच छोटी लड़की चाहिए थी, इसकी हाइट तो कम से कम 1-2 फुट कम है। अरे बस करो ना मम्मी, जैसे भी है बहुत अच्छी है, आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत है, तू इकलौता बेटा है मेरा, मैं तेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट लड़की चाहती हूँ। इतनी देर से सुनीता जी की बातें सुनती माया को अब गुस्सा आ गया। तुम मुझे यहाँ इंसल्ट कराने लेकर आए थे क्या राजीव? अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं थी तो वही कर देते, यहाँ लाकर अपनी माँ से बेइज्जती करवाने की क्या जरूरत थी? अरे ऐसा नहीं है, तुम मुझे बहुत पसंद आई हो। आई एम सो सॉरी माया, प्लीज बुरा मत मानो। बुरा माय फुट, मैं जा रही हूँ। ढूंढ वाले ना अपनी मम्मी से अपने लिए कोई हूर की परी। माया राजीव को सुनाते हुए गुस्से में वहां से निकल गई। ये क्या हरकत थी मम्मी? ऐसे भी करता है क्या कोई? तो गलत क्या बोला मैंने? अब छोटी थी तो थी, मैं बता दे रही हूँ, आइंदा मेरे सामने ऐसे किसी को भी लाकर खड़ा मत कर देना। सुनीता जी वहां से चली गई और राजीव अपना सर पकड़ते हुए सोफे पर बैठ गया। भगवान जाने इस जन्म में मेरी शादी होगी भी या नहीं। 2 दिन बाद। सुनीता, सुनीता कहाँ हो तुम? हाँ बोलिए, क्या हुआ? अरे हमारे राजीव के लिए कुमार जी की बेटी शिखा का रिश्ता आया है, दोपहर को जाना है, तैयार रहना। क्या? अरे नहीं नहीं, इतनी क्या जल्दी हो रखी है आप लोगों को, देखते हैं ना आराम से। आराम से? सुनीता, राजीव की शादी की उम्र हो चुकी है और कितने आराम से लड़की देखना चाहती हो तुम? अब तो लगता है तुम्हारे आराम के चक्कर में हमें लड़की नहीं आंटी ढूंढनी पड़ेगी हमारे राजीव के लिए। आप भी ना ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। अब इतनी भी कुछ खास उम्र नहीं हो गई हमारे बेटे की। अरे 30 का हो चुका है, अब क्या उसके 40 के होने तक का इंतजार करोगी? नीतीश जी और सुनीता जी आपस में बात कर रहे थे कि तभी योगिता वहां आ जाती है। हाँ मम्मी, अब चल भी लीजिए ना, लड़की तो देखना है, कौन सा सीधा शादी करवा कर ले आएंगे।
ठीक है भाई, चलते हैं। सुनीता जी का मन तो नहीं था, लेकिन अपने पति और बेटी के आगे उन्हें हार माननी पड़ी। पता नहीं इन बाप बेटे को इतनी क्या जल्दी है मेरे बच्चे की शादी कराने की। ढंग से मुझे मेरी मनपसंद की बहू भी नहीं ढूंढने देंगे ये लोग। दोपहर को सभी लोग लड़के के घर आते हैं। भैया, इस लड़की में आपको कुछ कमी लग रही है? अरे कमी तो पिछली 2 लड़कियों में भी नहीं थी। क्या भैया, आपकी भी ना कोई कदर नहीं है। जनरली रिश्ते के वक्त लड़कों से पूछा जाता है लड़की पसंद है कि नहीं। यहाँ तो सब कुछ मम्मी के हाथों में है। अरे चुप कर, वरना इस लड़की के लिए मम्मी मान भी गई ना तो मैं ना बोल दूंगा। फिर जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करने के लिए इतना तड़प रही है ना, वो और तगड़ी हो जाएगी। अरे भैया, आप तो सीरियस हो गए, मजाक कर रही थी मैं। क्यों भाभी जी, कैसी लगी आपको मेरी बेटी? सुंदर तो है आपकी बेटी, लेकिन सच कहूं तो ये भी मुझे मेरे बेटे के लिए बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। क्यों भाई, ऐसी क्या खराबी है मेरी बेटी में जो आपको ये अपने बेटे के लिए पसंद नहीं आ रही? पहली बात तो इसके बाल बहुत छोटे हैं, और दूसरी बात मुझे मेरी बहू के चेहरे पर ना एक सुंदर सा तिल चाहिए जो कि इसमें नहीं है। इसलिए मुझे शिखा मेरे राजीव के लिए पसंद नहीं आई। सुनीता की बात पर राजीव, योगिता और नीतीश जी ने वहीं बैठे बैठे अपना सर पीट लिया, पर सुनीता कहाँ हार मानने वालों में से थी। रौब के साथ उठकर वो उस घर से निकल गई। मजबूरन उन तीनों को भी सुनीता के पीछे इस बार भी खाली हाथ लौटना पड़ा। मैंने तो पहले ही बोला था नहीं जाते हैं, लेकिन किसी ने मेरी बात ही नहीं मानी। अब हो गया ना, देख लिया लड़की को। मुझे तो फूटी आंख नहीं भाई वो लड़की। अरे तुम्हें आज तक कोई लड़की राजीव के लिए सुंदर लगी है? अब कोई लड़की इतनी खूबसूरत होती ही नहीं तो इसमें मेरी क्या गलती? अरे बस करिए ना मम्मी, अब क्या सच में मुझे बूढ़ा करके ही मानेंगे आप? बस करिए, हो जाने दीजिए मेरी शादी। हरगिज नहीं, तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक मुझे मेरे मनपसंद की बहू ना मिल जाए। शाम को योगिता अपने कमरे में बैठी फोन पर अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। अब और कितना इंतजार करूं मैं योगिता? यहाँ मेरे मम्मी पापा ने भी मेरे लिए लड़की देखना शुरू कर दिया है। वो तो मैं एक के बाद एक लड़की रिजेक्ट करता जा रहा हूँ, वरना अब तक मेरी शादी किसी और से हो जानी थी। शुक्र मनाओ ना कि यहाँ एटलीस्ट तुम्हें रिजेक्ट करने का मौका तो मिल रहा है। यहाँ तो मेरी मम्मी हर लड़की को रिजेक्ट करती जा रही है। अरे जल्दी से अपने मम्मी से अपने भाई के लिए किसी लड़की को सिलेक्ट करवा लो ना, वरना मैं यहाँ ज्यादा दिन तक रिजेक्शन गेम कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा, जिस हिसाब से मम्मी लड़की ढूंढ रही है, मम्मी को दामाद कैसा चाहिए होगा? कहीं तुम भी मम्मी को नापसंद आ गए तो? अरे तुम्हारी मम्मी ने मुझे रिजेक्ट किया ना, तो मैं वो रिजेक्शन सह नहीं पाऊंगा। संन्यास लेकर हिमालय चला जाऊंगा मैं। अच्छा, बस बात हो गई है नौटंकी। क्या तुम्हें मेरी फीलिंग्स अब नौटंकी लग रही है योगिता? दिस इज नॉट फेयर। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर मिस्टर मनोज। बस एक बार मेरे भाई की शादी हो जाने दो, फिर मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। हाँ, फिर तो इस जन्म में समझाना मुश्किल ही होगा, क्योंकि तुम्हारे भाई की शादी होते होते शायद मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। शट अप मनोज। अच्छा चलो बाय, बाद में बात करती हूँ। दिन बीतने लगे थे, लेकिन सुनीता जी को राजीव के लिए कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही थी। ऐसे ही एक दिन राजीव की मौसी उनके घर आ पहुंची। अरे दीदी, आप अचानक? हमें बता देती, राजीव स्टेशन पर आपको लेने आ जाता। अरे कोई बात नहीं, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे मैं पहली बार तेरे घर आ रही हूँ। आइए आइए बैठिए, जर्नी से थक गई होंगी। एक बात बता सुनीता, तो ये राजीव के लिए एक के बाद एक लड़की रिजेक्ट क्यों करती जा रही है? अरे दीदी, अब क्या बताऊं, मुझे मेरे मनपसंद की बहू नहीं मिल रही। अरे बहू ढूंढने जा रही है या अपने लिए कोई साड़ी देखना है? लड़की जैसी भी हो, घर संसार संभालना आना चाहिए उसे। बाहरी सुंदरता मायने नहीं रखती। अरे पर दीदी, आप भी तो देखिए ना, मेरा एक ही बेटा है, ऐसे ही थोड़ी किसी को अपने घर की बहू बना लूंगी। ये किसी को भी बहू ना बनाने के चक्कर में तुझे एक दिन कोई नहीं मिलेगी, फिर अपने बेटे का बुढ़ापा तू अकेले देखना। क्या दीदी, आप भी आते शादी शादी करने लगी। अभी उम्र ही क्या है मेरे बेटे की? उम्र तो खुद से पूछ ले। और तेरी जानकारी के लिए बता दूं, तेरे बेटे के जितने भी दोस्त हैं वो 2-2 बच्चों के बाप बन चुके हैं। आप कुछ भी कहिए दीदी, मुझे मेरे बेटे के लिए जब तक सही लड़की नहीं मिल जाती तब तक मैं उसकी शादी नहीं करवाऊंगी। अच्छा, तो मुझे भी बताना, तुझे कैसी बहू चाहिए? मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिसके घने लंबे बाल हो, चेहरे पर एक सुंदर सा तिल हो, और मेरे बेटे से सिर्फ 4 इंच छोटी हो, ताकि उनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगे, और मस्त फैशन वगैरह आता हो उसे। जब तक मुझे किसी लड़की में ये सारी खूबियां नहीं दिख जाती तब तक मेरा बेटा कुंवारा ही सही है। तब तो तू अपने बेटे की शादी रहने दे। तेरी इतने सारे डिमांड सुनकर तो मुझे अब शक हो रहा है कि तू चाहती नहीं कि तेरे बेटे की शादी हो।
अरे रे, इन्हें कैसे पता मैं यही चाहती हूँ। अब मेरे बेटे की शादी हो गई तो वो नई लड़की मेरे बेटे पर हक जमाएगी और मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं। क्या हो गया, चुप क्यों होगी तू? अब नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। अब मैं ऐसा क्यों चाहूंगी कि मेरे बेटे की शादी ना हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे सिर्फ सही लड़की का इंतजार है। हमारे गांव की एक लड़की है कुसुम, मैं आज उसी का रिश्ता लेकर आई हूँ। वो लोग कल आने वाले हैं, मिल लेना उन लोगों से। क्या पता राजीव के लिए तुझे कुसुम पसंद आ जाए। ठीक है, देख लेंगे। अभी चलिए मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ, कुछ खा लीजिए। सुनीता ने किसी तरह बात पलटते हुए मुद्दा भटका दिया। दूसरे दिन कुसुम और उसके परिवार वाले राजीव के घर के डाइनिंग हॉल पर बैठे हुए थे। कुसुम दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। भैया, ये तो अब तक देखे जाने वाली सारी लड़कियों में से सबसे ज्यादा खूबसूरत है। मम्मी क्या इसे भी रिजेक्ट करेगी? अरे मुझसे तो कुछ पूछी मत, मुझे नहीं पता। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है। बेटा, आप क्या क्या कर लेती हो? जी, सब कुछ कर लेती हूँ, घर के सारे काम आते हैं मुझे। अरे वाह, फिर और क्या चाहिए। शर्मा जी, हमें आपकी बेटी पसंद। नीतीश जी बोलने जा रहे थे कि सुनीता जी ने उन्हें टोक दिया। नहीं पसंद है। क्यों? लेकिन क्यों? देखिए शर्मा जी, मैं मानती हूँ आपकी बेटी बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन उसके अंदर फैशन सेंस जीरो है। और इसमें उसकी कोई गलती भी नहीं है। असल में गांव का माहौल ही ऐसा होता है ना, जहाँ फैशन का असली मतलब किसी को पता ही नहीं होता। कोई बात नहीं ना मम्मी, मैं कुसुम को फैशन सिखा दूंगी। आप रिश्ते के लिए मना मत करिए। तो चुप रही योगिता, जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को इस तरह बीच में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। कुसुम गांव से है, तुम उसको फैशन सेंस सिखा भी दोगी तो वो कितना ही सीख पाएगी। राजीव को समझ में आ चुका था कि इस बार भी वो शादी के मंडप में बैठने से रहा। नीतीश जी और योगिता ने राजीव को दया के भाव से देखा। माफ कीजिएगा शर्मा जी, पर हमें आपकी बेटी मेरे बेटे के लिए पसंद नहीं। सुनीता जी की बात पर शर्मा जी मायूस होकर चुपचाप उनके घर से निकल गए। कुसुम बहुत प्यारी बच्ची थी सुनीता, तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप तो बस चुप ही रहिए। आपको तो हमारे राजीव के लिए हर लड़की पसंद आ जाती है। और हाँ, अभी फिलहाल किसी को कोई रिश्ता देखने की जरूरत नहीं है। अब मैं अपने बेटे की शादी खुद करवाऊंगी। ऐसे उल झुलू रिश्ते मत लाना मेरे पास। इतना कहने के बाद सुनीता जी वहां से चली गई। बस अब बात हुआ, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। अब जो करना है मुझे करना होगा। 2 दिन बाद मम्मी, मम्मी देखो मैं आपके लिए बहू ले आया। राजीव की आवाज सुनकर घर के सभी लोग हॉल में इकट्ठा हो गए और राजीव के साथ खड़ी एक लड़की को नई नवेली दुल्हन के रूप में देखकर चौंक गए। यह कौन है? ये शिप्रा है, मेरी पत्नी और आपकी बहू। देखिए, बिल्कुल जैसी आपको चाहिए थी वैसी ही बहू लेकर आया हूं मैं आपके लिए। मुझसे 4 इंच छोटी, चेहरे पर तिल भी है, लंबे बाल भी है। अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? राजीव की बातें सुनकर सुनीता जी सदमे में जा चुकी थी। अब लड़की तो ठीक है, पर तूने एकदम से शादी क्यों कर ली? मुझसे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा तूने? अब क्या पूछता मम्मी, इतने दिनों से लड़कियां देख देख कर थक गया था। तो जब मुझे आपकी पसंद की बहू मिली तो सोचा क्यों ना डायरेक्ट शादी करके ही आपको सरप्राइज दे दूं। अरे वाह भैया, भाभी तो बहुत सुंदर है। अच्छा कि आपने सीधी शादी कर ली। वैसे आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। वहां मौजूद सभी राजीव के इस फैसले से बहुत खुश थे, पर सुनीता जी का चेहरा लटक चुका था। अच्छा हुआ राजीव जो तूने खुद ही शादी कर ली, वरना तेरी मम्मी के भरोसे तो इस जन्म में तेरी शादी हो चुकी थी। इन्हीं सब बातों के बीच शिप्रा आगे आते हुए सुनीता जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेने के लिए झुकती है। तभी उसके चेहरे का तिल निकलकर सुनीता जी के पैरों में गिरता है। अरे, ये तिल तो नकली है। सुनीता की बात सुनकर शिप्रा हड़बड़ाते हुए पीछे हट रही थी कि तभी हिल्स की वजह से उसका बैलेंस गया और वो गिर पड़ी, जिससे उसके सर पर पहना हुआ विग भी बगल में गिर गया। हाय भगवान, इसका तिल, बाल, हाइट सब कुछ नकली है। ये तूने क्या किया राजीव? इतनी सारी लड़कियों को रिजेक्ट करने के बाद लास्ट में तू ऐसी लड़की घर ले आया। अब लोग क्या कहेंगे कि मैं कितनी बड़ी बड़ी उम्मीद रखकर ऐसी बहू ले आई खुद के लिए। सॉरी मम्मी, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। आप हर लड़की को रिजेक्ट कर रही थी, इसलिए मैंने अपनी मर्जी से शादी कर ली। तूने तो समाज में हमारी नाक कटवा दी। शुक्र मनाओ कि अभी सिर्फ नाक कटी है, वरना जैसे तुम्हारी बहू बनाने की डिमांड थी उसके बाद तो बहुत जल्द हमारे स्वर्ग की पूरी टिकट कट जाती, लेकिन बहू नहीं आ पाती घर पर। हाँ, और अब तो और कुछ हो भी नहीं सकता क्योंकि हमने शादी कर ली है। वैसे मम्मी, अब भैया की तो शादी हो गई, अब तो मेरी बारी है ना। बताइए आपको कैसा दामाद चाहिए? अब क्या बताऊं कैसा दामाद चाहिए। सुंदर बहू की डिमांड करी थी तो तेरे भाई ने ऐसी बहू लाकर पटक दी मेरे सामने।
अब तुझसे भी दामाद की डिमांड करूंगी तो इससे भी भयंकर कुछ लाकर खड़ा कर देगी। तो फिर मेरी शादी का क्या? करना क्या है, करो तुम भी अपनी मर्जी का। अब मैं नहीं ढूंढ रही हूँ किसी के लिए कुछ। अपने भाई के नक्शे कदम पर चलकर अपने लिए भी लड़का तुम खुद ही ढूंढ लेना। आप सच कह रही हैं? मैं जिससे बोलूंगी आप मेरी शादी उसी से करवा देंगी ना? ओह माय गॉड भैया, यू आर जीनियस। आज आपकी वजह से ना मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। हाँ हाँ, जा, तू भी क्या याद रखेगी, अब कर ले अपने बॉयफ्रेंड से शादी। राजीव की बात पर सुनीता के अलावा वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े, पर सुनीता की नजर अभी भी शिप्रा पर टिकी हुई थी। सुंदर बहू लाने के चक्कर में न जाने उन्होंने किस किस को ठुकरा दिया था, और आखिरकार मिली तो कौन? एवरेज लुक्स वाली शिप्रा।